हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, से जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और बीच के उसके मैसेजेस भी मैं दूँगी। चलिए, बी पॉजिटिव। हाँ, आज से नए मंथ की शुरुआत होने वाली है। ये मंथ 10 चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, बहुत सारे पार्ट पे बहुत सारी एनर्जी का कंप्लीशन हुआ है और एक नए अध्याय की शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं। तो जब कोई नई चीज़ें कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्शियस हो जाएं, और क्योंकि नींव जैसी बनाएंगे उसकी आगे की इमारत भी वैसी ही निकल के आएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी इमारत की नींव की ईंटें, मिट्टी, गारे की चीज़ें आप डाल रहे हैं उसमें पूरी प्योरिटी हो, नहीं तो फिर आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और फिर वो एक साइकिल तो क्रिएट होता ही है। ये तो अब आप इतनी दिनों में जान ही गए होंगे। कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबकी नहीं है, कुछ लोगों की है, जो आप चाहते थे कि लोगों से छुपी रहे, हिडन रहे। मैंने जैसे कहा ये 10 है, कंप्लीशन है, वो पॉपअप होंगी, वो सामने आएंगी। आपके लिए मैसेज ये है कि आप उसको सहज होकर, इजी वे में होकर लें। ठीक है, आज न कल चीज़ें ओपन अप हो ही जाती हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि कोई जानेगा तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो उसके कंडीशन जो है उन पर्सन का, उन ग्रुप ऑफ पीपल का जो कंडीशन है, उनके उस पार्ट में वो सिट नहीं बैठता है। उनको वो अपमान सा लगे या उनको उनके वर्चस्व में वो आपको लगे कि आपने जो किया उसकी वजह से उनको खलन पड़ रही है, या उनके अधिकार क्षेत्र का वो आप तोड़ रहे हो, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसमें आपकी की गई उस चीज़ से उनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन रहेगी। आपके लिए मैसेज है, आपने जो किया था वो सही था। आपने वो करने से पहले मन, आत्मा, ज़मीर से पूरी तरीके से समझकर, सोचकर उस पे कदम उठाए थे। तो उसके लिए आपको किसी से के सामने शर्मसार होने की और जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लोग चीज़ों को अपने ही अकॉर्डिंग समझते हैं। वो उस वक्त जिस एनर्जी में होते हैं वो चीज़ें वैसे ही समझते हैं। तो आप उसको जस्टिफाई ना करें और अपने मन में बैर भाव भी ना पालें। थोड़ी अनक्लियर सा ये मैसेज है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। कुछ हुआ है जो आप ऐसे चीज़ों को आपने पास्ट में अंजाम दिया था, ऑलमोस्ट कह लें। ये काम आपका कब का है, मार्च अप्रैल में के अराउंड का कुछ ये ऐसा टाइमिंग है। उस टाइम का ये कंप्लीट किया हुआ काम है, तब से ये हिडन चल रहा था। तो अब शायद ये वक्त आ रहा है कि आने वाले इस मंथ में वो खुलेगा, वो लोगों के सामने आएगा। तो आप अभी तक जैसे मस्त कूल होके चल रहे थे, तो आप कूल ही रहें, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। ओके, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। और ये आज की ये रीडिंग हम इस पूरे मंथ की रीडिंग लेंगे। इस मंथ में जानेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि ये जो मंथ शुरू हुआ है आज से, ये मंथ क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को बताएं ये जो इस 2024 का जो ये 10th मंथ है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आया है। पॉजिटिव बने रहें प्लीज़। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें। प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स से शुरुआत हुई है। पहले ही ये बात बताई जा रही है कि जिन चीज़ों को जितना वर्स्ट सिचुएशन में आप सोच रहे थे, सिचुएशन उतनी वर्स्ट नहीं है। उसके सल्यूशन आपके पास अवेलेबल हैं और कराए जाएंगे। आपके लिए सजेशन में ये कहा जा रहा है कि आप अपनी कामनेस को बनाए रखें। और सो द गुड थिंग इज़ दैट कि इसी मंथ में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशन में होगी। उन फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें और अपने अंदर जो ये उथल पुथल की सिचुएशन पिछले महीने की 10-15 दिन में बन गई थी, उसको थोड़ा डाउन करें, उसको बैलेंस करें और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें, अपने फियर को जाने दें
आगे बढ़ें थोड़ा सा। ओके, बहुत लंबे टाइम से खुद से फाइटिंग कंटिन्यूअस चली आ रही है। कि ज़िंदगी की जंग जो आपने अंदर चला रखी है उसमें थोड़ा सा सुकूनियत दें। और ये जो 10 दिन पाक आने वाले हैं भगवती के, डिवाइन फेमिनाइन के, उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें और अपनी एनर्जी को थोड़ा अपलिफ्ट करें। ओके, और जो कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था वो आपको मिल जाएगा। वाह, हैप्पी फैमिली। अब तो मेरे व्यूवर्स भी जान रहे, देखिए इसमें भी 10 फैमिली में जो प्रॉब्लम्स और कड़वाहटें चल रही थी वो एक सैचुरेशन पे पहुंच गई हैं। नाउ द थिंग्स इज़ गोइंग टू बी ओवर। फैमिली पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन लव आ रहा है, रिलेशनशिप में हारमनी हो रही है। कल भी आया था, ये आने से पहले ही एनर्जी अपनी दस्तक दे देती है। ओके, हारमनी, लव, और हाँ, कहा जा रहा है आप उसको एंजॉय करें। पास्ट में तुमने ऐसा किया था तो हम अभी नहीं होने देंगे। लेट द थिंग लिव इन द पास्ट। जो हुआ था वो आपको लेसन देने के लिए हुआ था, क्योंकि आप जिस तरह से चीज़ों को ड्राइव कर रहे थे वैसे नहीं करना था। ठीक है, आपने इक्वल गिव एंड टेक, सेल्फ लव, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की अलग अलग तरह के लोगों को पहचाना, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अपने हाथ को बंद कर देना, नो फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। सीखने के बाद उन सारे लेसन्स को लेते हुए अपनी फैमिली को बैलेंसिंग और उसमें लव की एनर्जी को इस मंथ में एंजॉय करते हुए चलना है। ओके, फेरी टेल के सिचुएशन में हम नहीं रहें, बिल्कुल कहानियों और ये अपनी भावनाओं में बह रहे नहीं। बी प्रैक्टिकल, सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए तब एक्शंस लें, ये कहने की कोशिश की जा रही है। और ये महीना आपके परिवार में खुशियाँ लाएगा या लाएगी। कुछ लोगों के जीवन में फैमिली आउटिंग के साथ साथ नए मेंबर का आगमन भी है और न्यू रिलेशनशिप के आगमन की भी दस्तक आ रही है। ओके, वाह, एस ऑफ पेंटिकल। बहुत लंबे टाइम से अगर आप फिनंशियल चीज़ में स्टक थे, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ बढ़ें, उसका भी जवाब आएगा। मैंने कहा ना, ये 10 मंथ जो है ना, बहुत लंबे टाइम से बहुत सारी चीज़ों की कंप्लीशन को आपके घर पे लाके खड़ा कर देगा। न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी, और ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ को अबंडेंट कर देगी। ये जो नया स्टार्ट है, कोई लोग जो ये नया बिज़नेस, नया जॉब, नया पार्ट जो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने वाले हैं फिनेंशियल पार्ट में, वो उनकी लाइफ को चार चांद लगा देगी। ये कल की भी एनर्जी थी, कल तो मैंने सिर्फ पर्टिकुलर एनर्जी कल की निकाली थी, ये पूरे मंथ की है। तो ये मंथ बहुत ही पाक होने वाला है। पॉजिटिव बने रहें, अपनी मेहनत को देते जाएं। ठीक है, अपनी प्लानिंग को बार बार रिव्यू करते रहें और उसमें कोई भी लूपहोल्स हों तो उसको रिलीज़ करें। डिवाइन का सपोर्ट 100% रहने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह, 6 ऑफ वैंड्स, यू हैव टू अचीव, माई गॉड। आपको पब्लिक एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत बहुत दिनों से आपको महसूस हो रही थी। आपने एफर्ट डाले हैं उसके लिए, अपने काम, अपने अचीवमेंट को रिकॉग्निशन चाह रहे थे, तो वो होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यस एंड 100% यस। चलिए, ओके, सक्सेस जो है ना, आपकी सक्सेस को अब कोई छुपा नहीं सकता। आपकी चीज़ों को बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। जितनी डिफ़िकल्टी, डिप्रेशन आपने और फियर अपने अंदर फेस किया है ना, अपनी इंटीग्रिटी को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एक्नॉलेज राइट नाउ। देखिए, अभी एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। वो चीज़ें जो आपने की थी, वो जो मैंने टाइम फ्रेम बताया कि वो फरवरी, मार्च से लेकर जून के 20 तक का जो कुछ ऐसा काम आपने अंजाम दिया है, वो चीज़ें खुलेंगी। और वो खुलेंगी तो आपको लग रहा था, थोड़े से आप स्टार्टिंग में सहमे हुए थे कि लाइक हैबिट नहीं थी करने की, तो एनर्जी थोड़ा ओपन अप होती है तो थोड़ा सा लगता है। तो वो चीज़ जो आपको लग रही थी ना, अब
उसकी वजह से आपको जो फैमिली रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन वो होगा। ये मैं इमोशनल ग्राउंड की बात बोल रही हूँ। जिन्होंने फैमिली लेवल पे कुछ एक्शन परफॉर्म्स किए हैं उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। हाँ, जो फाइनेंशियल पार्ट पे किया है उनको भी एप्रिसिएशन मिलेगी। आपका जो अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव की वजह से बढ़ा है वो काउंटेबल होने वाला है। ये एक तरह का बिग ब्लास्ट होगा। ये बिग ब्लास्ट का जो है आपके कॉन्फिडेंस का जो ये ब्लास्ट होगा, दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल। करीब अचानक ये 5 लोग हैं, जिनके 5 या 6 लोग, कहीं 3 लोग भी हैं, उनके लिए ये ना बिल्कुल अनबेरेबल, सफोकेटिंग जैसा होने वाला है। ये जो पब्लिक रिकॉग्निशन होने वाली है ना, वो होता है ना कि लाइक अब ड्रामा के सारे पात्र खड़े हैं स्टेज पर, अब पर्दा उठने वाला है, तो बिल्कुल वैसा होगा। और ये सारी फियर की जो एनर्जी थी आपकी ओर, वो गोइंग बैक, ट्रांसफर, ब्लाइंड फोल्ड करके आपको जो ट्राई किया गया था ना आपको कैप्चर करने की, वो ख़त्म हो रही है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, आप प्लीज़ 4 ऑफ सॉर्ड को क्लियरिफाई करें, थोड़ी सी एनर्जी को और क्लियरिफाई कर दें। ओह, 8 ऑफ वैंड्स, आपको कहा जा रहा है कि आप रेसिस्ट ना करें अपने बिलीफ सिस्टम में। चीज़ें कंप्लीशन में हो गई हैं। अब तो हम अगर परिवार में हार्मनी आ रही है और चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक थी वो सुधर रही हैं, बार बार आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इमोशन में फंस के, पास्ट की एनर्जी में फंस के रेसिस्ट ना करें, चीज़ों को होने दें, घटने दें, और जो फ्लो आ रहा है उसको एंजॉय करें। क्योंकि इस एनर्जी में सपोर्ट का जो सिस्टम है वो है यूनिवर्सल एनर्जी। आप जो डिज़र्व करते थे, आपका जो मैनिफेस्टेशन था, और वो चीज़ें भी जो आप गुस्से में बोलते थे मगर आपका दिल कुछ और कहता था, दिल की ज़रूरत और थी, सोल कुछ और जा रही थी, सोल की खुशी कुछ और थी, तो यहाँ होने वाला है ये कि जो सोल चाहती थी उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट कन्वर्ट होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। इमोशनल टर्बुलेंस की वजह से जो मन खिन था वो नहीं होगा। बता देती हूँ, आपका दिल जिस चीज़ से खुश हो रहा है वो होगा। ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों को आने वाली है, ट्रैवल करके जाएंगे, एक्शन आने वाला है, चीज़ों में मूवमेंट रहेगी। स्टेगनेंट की जो सिचुएशन थोड़ी सी बन गई थी लास्ट मंथ में, वो निकलने वाली है। इट्स वेरी गुड एनर्जी। मैं एक कार्ड और लेती हूँ इसके लिए। ओके, चलो पहले ये कर लेती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए ये ओके, आपके अंदर जो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें रहीं, जो जद्दोजहद आपने अपने लिए की अपनी इमोशनल बैलेंसिंग के लिए, जो कि मैं यहाँ पे पूरी इमोशनल बैलेंसिंग ही बोलूँगी क्योंकि ये पूरा इमोशनल पार्ट पर है। और ये फैमिली में रहते हुए, फैमिली से निकलते हुए आपने जो बेयर किया है, उस बेयरिंग को, वो जो बेयरिंग है आपकी, वो पे ऑफ होने वाली है। और ये आप, बहुत लोग हैं जो दिल से बोलते हैं भैया हम तो ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। आस्क फ्रॉम योर सोल, ठीक, आपके दिल की खुशी जो है वही होगी। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो चल रहा है वो है कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी की वजह से, डिसएग्रीमेंट की एनर्जी की वजह से आपके अंदर जो टेंशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट रही है, उसकी वजह से आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी को बहुत बहुत हार्म हुआ है। तो आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। डिवाइन को पता है, यूनिवर्सल एनर्जी को पता है कि वो क्या चीज़ है जो आपके हार्ट चक्रा को हील करेगी। तो ये पूरा महीना आपके हार्ट को हील करेगा। और ये जो एनर्जी थी ना, ये क्लैशिंग, ईगोइंग, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसको वो साइड किया जा रहा है। जहाँ से आई थी इट्स रिटर्न बैक टू सेंटर हो रहा है। ओके, लोग जो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ना, वो एनर्जी निकाली जा रही है। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ना, वो भी एनर्जी निकाली जा रही है। तो आप तो पहले ये छोड़ ही दें,
फोर ऑफ सॉर्ड से शुरू हुआ था। आपको इस एनर्जी ने एक डर, भय और चिंता में डाल दिया था। आप उसमें एकदम पैक्ड थे, निकल नहीं रहे थे। तो आप अब बिलीव कीजिए कि आपके उस स्ट्रगल को निकाला जा रहा है, और ये स्ट्रगल बोल देती हूँ चलो उस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ से ये डाला गया था, और वो अब अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट में हो रहे हैं। 5 लोग हैं, वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में जाएंगे। बस आपको इतना कहा जा रहा है कि रेसिस्ट ना करें। कुछ अगर आता है तो उसमें रेजिस्ट ना करें। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप उस पर बने रहें, स्टिक ऑन दैट। और यूनिवर्स का जो एनर्जी फ्लो है उस पर आप चलते रहें। आपको ये इस टाइम को डिवाइन टाइम के रूप में कंसिडर करना होगा, और ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आपके लाइफ में आने वाली है, बहुत बड़ा चेंज। कुछ लोग शायद रिलोकेट होकर के ये चेंज लाएं, लेकिन ये ऐसा ही होगा कि आपने ज़िंदगी के एक पार्ट से ट्रैवल करके दूसरे पार्ट में इन कर गए, ये भी हो सकता है। और ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में चेंज लाएगी वो लाएगी आपके फिनेंशियल बेस को मजबूत करने में, एक सॉलिड फाउंडेशन डालने में। ये पूरा मंथ आपके लाइफ को एक सॉलिड फाउंडेशन देने वाला है, इमोशनल, फिनेंशियल एंड सोशल ग्राउंड पर। लंबे टाइम से इसको तोड़ मड़ोड़ करके बिखेरा गया है, और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग से किया है। 5 लोगों ने किया है, 5 तो एकदम क्लियर्ड हैं, प्लीज़ एकदम 100%। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालती हूँ दूसरे के लिए। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ आप बताएं आपने 18 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं, आपने 18 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओह माय गॉड ठीक, ये जब भी कार्ड आता है तो आई फेल्ट लाइक कि डिवाइन इज़ टेलिंग रोशनी तुम्हारे पास है, बढ़ो आगे ओके ओके, चिंता का आएगी भाई। ओ ओ ओ ओ ओ स्टार। देखिए, कहा जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा काम है जिसको आपने अंजाम दिया था उस टाइम पीरियड में, वो ओपन होगा। और ये मैं बता दूं, ये ना पूरी फैमिली से रिलेटेड ही वो काम है। वो कुछ ऐसा एक्शन आपने लिया था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपका जो इनर उफान था ना, उसके लिए एक रास्ते की ज़रूरत थी, उसके लिए आपने वो एक्शन लिया था। और ये हारमोनियस सिचुएशन में जब आप उस वहाँ पे क्लियर हुए तो उसने आपके अंदर एक हारमोनी ला दी, एक स्ट्रेंथ ला दिया कि हाँ समथिंग इज़ देयर, कि आई कैन ग्रो ऑन दैट। मैं अगर वर्स्ट से वर्स्ट भी सिचुएशन हो जाएगी तो आई कैन हैंडल दैट। ये इस तरह का कुछ था। ठीक है, किसका किसका था प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके कमेंट करें, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब कहा ये जा रहा है कि वो जो आपने अपनी स्ट्रेंथ को बटोर करके अपने आप से फाइट करके ये एक्शन लिया था, और ये भी बता दूं इस एक्शन में आपके साथ कोई नहीं था एक्सेप्ट डिवाइन सपोर्ट, एक्सेप्ट योर विल पावर। कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था। वो काम आपने अकेले अंजाम तक पहुंचाया है। सारी दुनिया, एवरीबडी आपके अगेंस्ट में खड़ी थी। आप जब एक्शन ले रहे थे तो सारे ही अगेंस्ट में थे। 1-2 पर्सन जो मोरल सपोर्ट पे थे, अदरवाइज़ कोई नहीं था। एक्शन के टाइम में एक्शन पार्ट पे सपोर्ट पर कोई नहीं था। उस वक्त आपके साथ चलने के लिए कोई नहीं था। आप अकेले चले हो उस रास्ते पे। ये वो चीज़ है, उसमें मैजिकल चेंजेज होंगे। वो जो चीज़ें खुल रही हैं ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके आने वाले लाइफ को कहाँ ले जाकर पहुँचाएगी। उसकी वजह से आपका जितना चीज़ टूटा है, वो छोटा सा काम, उसको वो डायरेक्शन दे देंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये मोस्टली आपके फैमिली पार्ट पे होने वाला है। अभी तक लोग आपको ना बहुत टेकन फॉर ग्रांट वाले सिचुएशन में जो चल रहे थे ना हो, अब उनके पैर की वो ज़मीन निकलने वाली है। उनको समझ में आने वाला है कि हु आर यू। ये जो स्टार वो प्रिटेंड करते थे ना, अब उसकी गर्मी वो महसूस करने वाले हैं। वही इनको ये फील होगा कि जितना उन्होंने आपको बंद करके रखा है ना, आपकी चमक उतनी ज़्यादा बिखर गई है पूरी सोसाइटी में चारों तरफ।
और आप जो बैटल आपने अपनी लाइफ की शुरू की है उसमें कहा जा रहा है कि आप आधे रास्ते तो बिल्कुल ही निकल आए हो। पेन का जो आधा रास्ता था यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। लास्ट में भी जो कुछ ऐसा हुआ ना उसने थोड़ा आपको ड्रेंड किया है, आपने फील किया ऐसा कि लाइक कि अब थिंग्स शुड बी गेट क्लोज्ड। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ को और गैदर करें, इस मंथ में आप करेंगे भी और एक पुश मारेंगे 100% सक्सेस पार्ट पर जाने के लिए। वेल डन, इट्स रिक्वायर्ड। ओके, आपका करेज जो है ना वो उसका कुछ आप बिगाड़ ही नहीं सकते। वो करेज जो है ना थोड़ी सी ही डाउन हुई है ये मैंने लास्ट के 10 डेज़ में, इस मंथ में। लेकिन अब ये जो नया मंथ शुरू है, 10th मंथ शुरू हुआ है ना, ये आपको आपकी उस इमोशनल उसकी फैमिली पार्ट में ये मैजिशियन की सिचुएशन में आपके लगा खड़ा कर देगा। आपने जो चाहा था अपनी लाइफ में, जिस तरह की मैजिकल चीज़ें वो होने वाली हैं और वो होंगी। आपके इंटेलेक्ट का लोहा मानने वाले हैं लोग। हाँ, आपको कंसंट्रेशन में रहना है, कहाँ अपने विल पावर को नहीं लूज़ करना। लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे, नहीं यूज़ करना। अपने आपके थर्ड आई चक्रा से बार बार जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और एक्शन कीजिए। आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा इस महीने। ये पूरे पार्ट पर स्टार की एनर्जी का आना, इट्स लाइक होप, फेथ, पर्पस, हर चीज़ का रिन्यूअल होने वाला है। रिन्यूअल की सिचुएशन, पूरी रिन्यूअल की एनर्जी है। एक नया अध्याय, जैसे मैंने कहा ना, ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसका शिलान्यास कर रहे हैं आप। तो ये ध्यान रखें कि आप आने वाला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं उसको किस डायरेक्शन में और किस तरह से लेके जाना चाह रहे हैं। आप फ्री हो माइंड से, आपको उलझनों को हटा करके फ्री रख के बढ़ेंगे। ये आप खुद करेंगे क्योंकि आपको ये पता है कि कोई ऊपर से उतर कर नहीं आने वाला करने। ये आपको खुद से ही रिलीज़ करना है क्योंकि फालतू की चीज़ों की गांठें बनाकर नहीं रखनी। ओके, चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स देती हूँ इसके लिए। यूनिवर्स या डिवाइन, आप ये बताएं आपने ये सब पेंटिकल क्यों दिए हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं इस मंथ में। ज़बरदस्त चेंजेज होंगे। ओ ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ आप ये बताएं आपने द मून क्यों दिया है। ओ माय गॉड, ओह क्लियर। देखिए इस मंथ में ना आप ख़त्म कर देंगे उस चीज़ को जिन इमोशन की वजह से आप लाइफ में क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए, ब्लॉक हो गए। इमोशन की वजह से आप ब्लॉक हो गए थे, आप नहीं करना चाह रहे थे। उस ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करेंगे। आप जिन चीज़ों पे बंधे हुए थे उसको खोलेंगे और आप ये समझेंगे कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं गहराई से। कुछ लोग मानते हैं ऊपर से कि चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी भी बंधे हुए हैं उन चीज़ों से, और उन चीज़ों की डेथ 100% हो जानी है। ये जो महीना है ना, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा एक नेक्स्ट स्टेप अप, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से जो एक स्टेप अप जाएंगे, नेक्स्ट मंथ न्यू शुरुआत की होगी, एक नया डायरेक्शन। यहीं से वो आप बेस बनाएंगे। मैं बोल रही हूँ ना, ये पूरा महीना एक बेस बनाएगा आपका। उस बेस पर आप नई इमारत खड़ेंगे। आप न्यू डाल रहे हैं नई चीज़ों की। ओके, और जो लोग अभी तक कांटे की तरह लाइफ में चुभ रहे थे ना, उनको आप निकालेंगे। अपने इल्यूजन्स को आप छोड़ेंगे, अपने इमोशन को आप डायरेक्शन देंगे, और ये पूरा डायरेक्शन एक ही पार्ट पे जाने वाला है। वो है फिनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। अपना जो लोग एजुकेशन में हैं वो एजुकेशन की तरफ अपने आप को डालेंगे, और जो लोग बिज़नेस में हैं वो अपना बिज़नेस बढ़ाएंगे। इट्स ऑसम एनर्जी, क्लेम इट। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने 6 ऑफ वैंड्स क्यों दिए हैं। ओके,
ओके, सारे ड्रामेबाजियों से मूव अवे हुआ वो, वेरी गुड। मैंने कहा ना ये जो लोग थे ना आपकी लाइफ में, जिन्होंने पिंग पोंग की सिचुएशन लंबे टाइम से बना रखी थी, नाउ यू आर 100% वॉकिंग अवे। अब छोड़ के जा रहे हैं उनको, छोड़ के जा रहे हो। कहीं जो एक सिरा लगा हुआ था वो छोड़ रहे हो आपको। आपका पब्लिक रिकॉग्निशन और ये सब चीज़ जैसे ही ऊपर हो रही हैं, ऊपर बढ़ेंगी, इस मंथ में तो होगा ही होगा, दे कांट हाइड, क्योंकि वो आप स्टार की तरह बढ़ने वाले हो। ये जैसे ही बढ़ेगा उसके बाद वो जो लोग आपकी इमोशनल पार्ट पे बहुत ही डिसबैलेंस सालों से बना के रखे थे, 8 साल से तो ऐसे कर रखा है जैसे मुट्ठी में बंद कर रखा है, ये सिचुएशन ना, मतलब दम घुटने वाली सिचुएशन में कर रखा था, वो रिलीज़ हो रही है। नाउ दे विल लीव यू। आपके जॉब, करियर पाथ, आपके फिनांस, सब पर पेन की एनर्जी डाल रखी थी, अथाह पेन जिसमें था। आपके अबंडेंस को जैसे कैद कर रखा था ना। नाउ अब उनके पास कोई आस्था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अब बढ़ रहे हैं। दे आर गोइंग नाउ, दे हैव टू गो, दे हैव टू गो। क्यों? क्योंकि आपने एक न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया है। आपने डिवाइन की उस लव को एक्सेप्ट कर लिया जो डिवाइन आपसे बहुत पहले से चाहती थी, और उसकी वजह से डिवाइन इस पार्ट में ये झगड़े की एनर्जी को छोड़ कर के लव की एनर्जी में जो आपको डाला है, आपके हार्ट चक्र की जो हीलिंग हो रही है, उससे आप यूनिवर्सल ब्लेसिंग को रिसीविंग के मोड में रहेंगे। उसको लेकर आप अपने इमोशन पार्ट को एक बेस देंगे और इस पर अपनी ज़िंदगी की नई इमारत खड़ी करने वाले हैं। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप्स को बेस देकर अपनी लाइफ को खड़ा करने वाले हैं, और यकीन जानिए ये जो न्यू बिगनिंग आपकी है ना, उस पर डिवाइन का चारों तरफ से प्रोटेक्शन है। साथ में आपको हर चीज़ की क्लैरिटी भी मिलती चली जाएगी, जिससे आप बहुत कन्फ्यूजन के सिचुएशन में पहले के टाइम में रहें, अब नहीं होगा। ये मंथ आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे क्लैरिटी देगा, और सबसे बड़ी चीज़ इमोशनल पार्ट पे जिस पे आप टूटे हुए थे उस पर तो बेस देगा ही देगा, लेकिन आपकी इकोनॉमिकल सपोर्ट, जो लोग इकोनॉमिकली नहीं थे, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनकी एक बेस को बना के खड़ा करेगा। प्लीज़ 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 आज की इस एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ये एनर्जी आपकी लाइफ का माइलस्टोन बनेगा, वो आधार बनेगा जिस पर आप खड़े होंगे। तो एक एक ईंट को सही से डालिए और रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए अपने आप के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए, अपने लिए तैयार हो जाइए। एक ना एक दिन चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए खुद को भी तैयार रखना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाती। अपने आप को वहाँ तक तैयार करके लाना होता है और उस पर अपने एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। ओके, आप चीज़ों को डिस्कवर किया है आपने, और आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं थे। बीच में कभी ऐसा हो सकता है मिड ऑफ 15-18 के आसपास कि आप ऐसे सिचुएशन में आए, या 20 के आसपास कि आप इम्प्लीमेंट करने में कुछ चीज़ें झिझकें, आपको एक पुश मिलेगा। और हाँ, कुछ लोगों को अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ग्रैब कर लें और स्टार्ट योर न्यू जर्नी फॉर योर लाइफ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि इस मंथ की जो ये रीडिंग आई है इससे आप गाइडेंस लेंगे और अपनी एक्शंस को एक न्यू डायरेक्शन में प्लान करके अच्छे से सॉलिड फाउंडेशन देते हुए अपनी ज़िंदगी को नए आयाम की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और बाय बाय।